अब जो है हम इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ना कि सर्वाइव्ड कॉलन पे ये ज्यादा अच्छा होगा। चलो सर्वाइव्ड कॉलन पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम काउंट लिख देते हैं। ठीक है, काउंट तो काउंट यानी कि नंबर बताएगा कितने लोग फर्स्ट मतलब जीरो क्लास से थे, कितने लोग मतलब कितने लोग मर गए थे, कितने लोग जिंदा थे, उसकी ये बात करेगा। हर चीज की काउंटिंग बताएगा, हर हर कॉलम की। तो बहुत सारी काउंटिंग बताने का चक्कर में यहाँ पर ट्रिपल डॉट लग गया, क्योंकि हमारा एरे एरे बढ़ रहा था। ठीक है, काउंट यानी कि कितने क्लासेस थे सिबलिंग और स्पाउस की। तो मैंने बताया ना कि मैक्सिमम जो था, एक सेकेंड, इसको काउंट को हटाओ एक बार, तो फिर पता चल पाएगा कितने लोग थे मैक्सिमम में। शायद 8 थे कि 6 थे मैक्सिमम लोग जो सिबलिंग स्पाउस थे। तो सिबलिंग स्पाउस में देखो 8 लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग आए थे जिनके साथ 8 बंदे आए थे। ठीक है, किसी ऐसे बंदे ने टिकट खरीद रखा है जिसके साथ 8 लोग आए हैं, या तो उसके सिबलिंग होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, और भाई बहन के साथ वाइफ भी आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस भी है और हस्बैंड भी आ गया होगा, अगर वो फीमेल होगी टिकट खरीदने वाली। म्यूट कर लो यार, कौन है? म्यूट कर लिया करो अपने आप को, कॉमन सेंस है, म्यूट कर लिया करो प्लीज, है ना। आगे देखते हैं। उसी तरह से अगर हम काउंट करेंगे तो काउंट मतलब इतना ज्यादा डेटा हो जा रहा है कि ये ट्रिपल डॉट में आ जा रहा है। ठीक है, तो काउंट जब आप करोगे तो वो काउंटिंग भी बताता है। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग ही बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखोगे सर्वाइव्ड कॉलम नहीं है ना यहाँ पे। जेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। जेंडर के अकॉर्डिंग देखो, इसको करके दिखाता है, जेंडर के अकॉर्डिंग अच्छा आएगा डेटा। यहाँ पे लिख दो सेक्स, और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अब डेटा बटेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो थी, इस डेटा पे थोड़ा बैठ नहीं रहा है ढंग से, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसको, मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम लोग को पता चलेगा कि जो काउंटिंग थी हमारी फीमेल की, वो 314 है, और मेल की काउंटिंग 577 थी, और दोनों को जोड़ दोगे तो 891 आई गेस पूरा डेटा था हमारे डेटा सेट में, वो सारा आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फेयर दोनों से देखो इक्वल लिया गया, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल थे। मैक्सिमम टिकट इतने पे ही बिकी है टाइटेनिक के, $512 पे, मेल फीमेल दोनों की। ठीक है, और मिनिमम जो मेल ने पेमेंट किया वो कुछ भी नहीं किया, और मिनिमम फीमेल ने जो किया 6.75 किया। यहाँ पे फीमेल ग्रेड कर रही है, बहुत बढ़िया। चलो, अब जो है इस पे ये ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, बट स्टिल लेट मी डू वन मोर थिंग। जेंडर हो गया, हम इसी को क्लास के अकॉर्डिंग अगर तोड़े तो पी क्लास, पी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम तोड़ेंगे तो 3 पार्ट में ये बट जाएगा। देखो, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास। अब ये उनका डेटा है। फिर से काउंटिंग को हटा दो, काउंटिंग बहुत भसड़ कर दे रहा है इस डेटा में। ठीक है, तो देखो पी क्लास के अकॉर्डिंग हम मिन मैक्स और बस मिन मैक्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो सरवाइव्ड थी पी क्लास में, वो 0, यानी कि सरवाइव का मतलब जिंदा या मरना। तो यहाँ पे मिन मैक्स होगा ही नहीं, 0 और 1, ये सिंपल दो ही क्लास है, तो 0 1 को ही दिखा रहा है। मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, कहने का मतलब है पेरेंट क्लास, सॉरी, जो फर्स्ट क्लास था उसमें सब लोग मरे या कुछ लोग मरे, तो 0 दिखाई दे रहा है, मिनिमम 0, यानी कि कोई ना कोई तो मरा ही होगा फर्स्ट क्लास में। और जिंदा भी रहे तो उनका भी काउंटिंग 1 है, भले ही 10 लोग जिंदा रहे हो, लेकिन सबके आगे 1 ही तो लिखा होगा, तो यही 0 और 1 दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा डेटा जा ही नहीं सकता आगे पीछे। ठीक है, 0 या 1, दो ही वैल्यूज उस सर्वाइव्ड कॉलन में। ठीक है, तो इसलिए 0 मिनिमम पे दिखा रहा है और 1 मैक्सिमम पे दिखा रहा है। अब उसी तरह से यहाँ पे सेक्स है, सेक्स में मिनिमम और मैक्सिमम, मेल फीमेल दो ही डेटा ही है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में एफ पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ये सेक्स कॉलन का। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं बनाता है सेक्स कॉलन, इसलिए तो कह रहा है इस डेटा पे ज्यादा किफायती नहीं रहा हमारा एनालिसिस। अब उसी तरह से फर्स्ट क्लास का जो बंदा है उसका, उसमें एक कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी सबसे कम उम्र रही होगी 0.9 पे, जो फर्स्ट क्लास में होगा। और मैक्सिमम कोई बंदा होगा जिसकी उम्र 80 साल होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। ठीक है,
सेकंड क्लास में जो बंदा होगा जो सबसे कम उम्र का होगा 0.67 ईयर्स का होगा। और सेकंड क्लास में ही जो सबसे बड़ा बंदा होगा वो 70 साल का होगा। उसी तरह से थर्ड क्लास में है 0.42 ईयर्स का एक बंदा है, छोटा बच्चा होगा या फीमेल होगी। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उम्र का होगा वो 74 ईयर्स का होगा। ठीक है। अब सिबलिंग स्पाउस, देखो फर्स्ट क्लास में जो लोग थे, मैक्सिमम कोई बंदा आया होगा फर्स्ट क्लास का टिकट लेके तो उसके साथ 3 ही लोग मैक्सिमम आए थे। इस क्लास को देखो, थर्ड क्लास को। हम थर्ड क्लास वाले आबादी में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आबादी है हमारे यहाँ पे। 8 बच्चे के साथ गया होगा, या 8 भाई बहन होंगे, या 8 हमारे लोग होंगे, है ना, जो हमारी फैमिली मेंबर होंगे वो सब गए होंगे। ठीक है। उसी तरह से पेरेंट चाइल्ड बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 2 मम्मी पापा होंगे, ऐसे। और देखो, मतलब हायर क्लास हमेशा से कम आबादी की तरफ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो एंट्री गेट, मतलब यही दो से एंट्री ज्यादातर हुई है। एक और एंट्री गेट है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम जो फेयर इन लोगों ने पे किया है। अब किसी बंदे ने भी किया हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम 3 लोगों के साथ आएगा उसी ने पेमेंट किया हो, ऐसा नहीं है। ये बस उस कॉलन के बारे में बता रहा है कि उस कॉलन में मैक्सिमम डेटा कौन सा था, यानी कि फेयर के कॉलन में मिनिमम डेटा क्या था और मैक्सिमम डेटा क्या था। पेरेंट चाइल्ड के कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। सिबलिंग स्पाउस के कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, इस क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 3 पार्ट में बांटा गया है क्योंकि 3 क्लासेस थी। पेरेंट, सॉरी, पैसेंजर क्लास। 3 क्लासेस थी, तो तीनों क्लासेस में हर कॉलम के अकॉर्डिंग जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू थी उसको दिखाया गया है। ठीक है। इस पे ज्यादा क्या फायदे नहीं है, एक टिप्स का डेटा है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, उस पर मैं इसको बताऊंगा, फिर एनालिसिस हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और फिर मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, आई गेस। पेरेंट क्लास, सॉरी, पी क्लास में हमने तोड़ दिया, अब हम इसको फर्दर मेल फीमेल में तोड़ सकते हैं, यानी कि आई थिंक इसको भी एरे में रखना पड़े। हाँ, एरे में ही मुझे लगता है इसको रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, पेरेंट, सॉरी, पी क्लास जो था ना, पैसेंजर क्लास 1 2 3, उसमें मेल फीमेल के कैटेगराइजेशन हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्लास को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, फीमेल और मेल। पहले इसको यहाँ पे बनाना ठीक नहीं होगा, मैं चाहूंगा कि अलग अलग बने, तो मैं थोड़ा दोनों को कंपेयर करूंगा ना तो अच्छा पिक्चर निकल के आएगा। इसको फिर से कॉपी कर लो और अब इसको यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे अब लिख सकते हो आप सेक्स। ठीक। देखो, यहाँ पे कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। ठीक है, कि ये जो इतना सारा डेटा हम बता रहे हैं ये मेल से है या फीमेल से है, हम नहीं बता पा रहे हैं। वी आर नॉट एलिजिबल। हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई तो करा ही होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। $512 का पेमेंट किया ही होगा, मिनिमम $0.0 का पेमेंट किया ही होगा। हमें ये पिक्चर नहीं क्लियर हो रहा है कि वो मेल था कि फीमेल था। तो अगर हम ऐसे, इस क्लास में क्या होता है, पहले इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट किया जाता है, तो 3 पार्ट में इसको स्प्लिट किया गया पी क्लास के अकॉर्डिंग। अब फर्दर जब हमने उसमें सेक्स डाला तो वो 2 क्लास में और स्प्लिट हुआ, हर एक पोर्शन। देखो, फीमेल मेल। सेकेंड वाला क्लास 2 क्लास में स्प्लिट हुआ, फीमेल और मेल। थर्ड वाला क्लास 2 क्लास में स्प्लिट हुआ, फीमेल और मेल। और जो ये पिक्चर तुम देख रहे हो ना, कि मिनिमम जो था पेमेंट, $0.0 का पेमेंट हुआ, लेकिन मेल फीमेल में से किसने किया वो नहीं पता, फर्स्ट क्लास में हुआ था। तो उसका अब यहाँ पे तुम्हें पिक्चर मिल जाएगा। देखो, वो मेल था जिसने कुछ भी नहीं पे किया और फर्स्ट क्लास में बैठ के गया, लेकिन उसकी एज बहुत कम थी। देखो, है ना। यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि यही था कि ये 80 साल वाला बंदा था, ये नहीं क्लियर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी पता करना कि 80 साल वाला बंदा ने ये पेमेंट किया है कि 0.92 वाले ने, या फिर कोई और। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट्स से एज। ठीक है। तो एज, देखो, एज एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, मतलब कि 0 पॉइंट से लेके
90 साल तक या 100 साल तक, जितना भी बड़ा इसमें डेटा रहा हो उतने क्लास में ये टूट जाएगा। मतलब पहले पेरेंट पी क्लास के ऊपर टूटा, पैसेंजर क्लास के ऊपर 1 2 3 में टूटा, फिर उसके ऊपर सेक्स के अकॉर्डिंग मेल फीमेल पे टूटा। अगर मैंने इसमें एज डाल दिया तो एज में बहुत सारी क्लासेस, क्लासेस मतलब यूनिक वैल्यूज अलग अलग हो सकता है कि कोई 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 80 साल का हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 80, 80 पार्ट में टूट जाएगा तो डेटा तो मैं दिखाई ही नहीं देगा। देखो क्या हो जाएगा, डेटा कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। दिख रहा है ये एक बहुत ही खराब एनालिसिस है। मतलब मैं तुम्हें ये इसलिए सिखा रहा हूँ ना कि जो तुम यहाँ पे मैनुअल काम कर रहे थे ना, एक एक लोगों का डेटा निकाल रहे थे, तो वो यहाँ पे एक एग्रीगेट वे में आ जाता है। कुछ नहीं करना होता है, इजी वे में सब कुछ आ जाता है हमारे पास। तो ये जब मैं कल एक डेटा सेट उठाऊंगा, टिप्स का डेटा सेट, उस पर ज्यादा क्लियर होगा, पिक्चर अच्छी आएगी, उस पर समझ में भी सही आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस डेटा सेट पे ये ज्यादा एफिशिएंट है। हम कल इसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है गाइस, किसी को कुछ पूछना है?